बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी अभी वर्तमान नेतृत्व है उनसे नहीं संभल रहा है बिहार का भारतीय जनता पार्टी के भीतर का कलह। आपको बता दें कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि वो बिहार में अभी सरकार में कायम रहे जब तक उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव नहीं हो जाते हैं। इन सब बातों के बीच में आपको याद होगा कि लगातार ये बात कही जा रही थी और ये बातें भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी आ रही थी कि ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को एक सूत्र में बांध सके और नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठा करके रखे। या तो नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी बहुत बौना नजर आ रही थी या फिर दूसरे तरफ से लोग नीतीश कुमार से सामंजस्य ही नहीं बिठा रहे थे। जो नीतियां थी उनको लेकर के, जहां एक तरफ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की बातों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और वहीं बिहार में सरकार के साथ और अपने अपने विभाग को लेकर के भी काफ़ी आश्वस्त नहीं थे। इन सारी बातों को लेकर के संगठन पर भी असर पड़ रहा था और लगातार ये बातें चर्चा में आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस पूरी बात के पीछे जो नया तरीका है उस तरीके में इतना समझ में आ रहा था कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो पिछले 10-12 सालों में संबंध रहा वो संबंध और आज के संबंधों में काफ़ी अंतर है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का भी दंश झेल रही थी कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी के नहीं रहने से कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमांड अपने हाथ में ले सके और अपने हिसाब से फैसलों को कर सके। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार पिछले कई बार आपको बता चुके हैं, कई खबरों में आपको हम बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा विकल्प खोज रही है जिससे कि नीतीश कुमार को शांत रखा जा सके और सारी प्रक्रिया अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कर सके। इन सारी बातों को लेकर के जब मामला सामने आया तो एक बार फिर से सुशील मोदी का नाम सामने आता है। 2020 के चुनाव परिणाम निकलने के बाद सुशील मोदी को बिहार की सत्ता से और बिहार से बिल्कुल अलग कर दिया गया था और उन्हें राज्यसभा भेज करके केंद्र की राजनीति में वापस कर दिया गया था। उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई थी कि सुशील मोदी को कहीं ना कहीं केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये सब बातें धरी की धरी रह गई और अंततः सुशील मोदी को वेट एंड वॉच ही करना पड़ा। अब इसकी खुले शब्दों में कहा जाए तो चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हो रही है और ख़ास करके राजनीतिक गलियारे की बात करें तो सुशील मोदी लगातार बिहार के मामलों में थोड़ा मोड़ा हस्तक्षेप और अपनी बातें को रखते रहे हैं, लेकिन अब जैसा कि सामने पोस्टरों में नज़र आ रहा है, बिहार के कई जगहों पर पोस्टर लगे हुए हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। इसने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सुशील मोदी के हाथ में कमान देने वाली है। उन्होंने साफ तौर पे बिहार में दागी के खिलाफ, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ या केंद्रीय योजनाओं के खिलाफ लगातार अपनी बातें कही है और इन सारी बातों के पीछे कहीं ना कहीं सीधा तौर पे नज़र आ रहा है कि सुशील मोदी के बिना बिहार भाजपा को संभालना वर्तमान परिस्थिति में मुश्किल हो रहा है। ऐसा कोई भी नेता निकल करके सामने नहीं आया जो भारतीय जनता पार्टी बिहार को संभाल सके। हालांकि संजय जायसवाल और अन्य नेता लगातार प्रयास किए, बीच में नित्यानंद राय का भी नाम आया था, लेकिन इन सब पर भारी पड़ रहे हैं सुशील कुमार मोदी। और अब तो सुशील मोदी के नाम का पोस्टर भी लग गया है कि टाइगर अभी जिंदा है और उसके बगल में सुशील मोदी की तस्वीर लगी हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।